अभी हम बात करें डिमांड साइड मैनेजमेंट की। जैसे हम देख रहे हैं कि लोड डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। लोड में जितना ग्रोथ हो रहा है उस हिसाब से टू मीट द सप्लाई कैपेसिटी इज नॉट दैट शॉर्ट टर्म गोल कैन बी अचीव्ड इन अ नाइट और टू। तो उसके लिए कहीं तो भी डिमांड साइड को भी मैनेज करने की जरूरत है। दूसरा, लोड सप्लाई को ऑप्टिमली यूज करे, so that would also be improving the overall performance of the system. तो या तो जो ever increasing demand growth of electricity है, either this can be matched by increasing in capacity, supply side capacity, जैसे मैंने कहा कि उतना वो feasible नहीं है, और adopt demand side management and use efficiency improvement strategies, कि हम या तो इस लोड को मैनेज करें और उसमें एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट की जो भी चांसेस हैं उनको इम्प्लीमेंट करें। ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है फॉर बोथ साइड्स ऑफ द सिस्टम। तो जो डिमांड साइड मैनेजमेंट है, इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एक्शंस टेकन ऑन द कंज्यूमर साइड of the meter to change the amount or timing of energy consumption. यहाँ जो amount of energy है it is in kilowatt hour और timing is in kilovolt ampere of energy consumption. तो इस तरह से हम यदि changes करेंगे तो electricity DSM strategies will play a great role for maximizing and use efficiency. और इसीलिए न्यू जनरेशन प्लांट्स की जो नीड्स है उसको भी पोस्टपोन कर देंगे कि हाँ अभी हमें एनर्जी सप्लाई के लिए और नया प्लांट जरूरत नहीं है, नई सप्लाईज की जरूरत नहीं है। वी कैन मैनेज दिस लोड इफेक्टिवली ऑन द डिमांड साइड ओनली। क्या होता है कि यूटिलिटीज आर ड्रिवन बाय सप्लाई साइड एंड कंज्यूमर साइड कंसर्न। ये जो सप्लाई और कंज्यूमर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो है या तो कैपेसिटी जो है पीक डिमांड पर शॉर्टफॉल हो जाए, या एनर्जी की कमी हो जाए, या ऑप्टिमाइजेशन ऑफ जनरेशन एंड नेटवर्क यूटिलिटी की नीड रिक्वायर्ड हो। रेगुलेटरी इशू भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल मैंडेट भी हो सकते हैं जिनकी वजह से लोड को मैनेज करने की जरूरत है, या फिर कंज्यूमर डिमांड फॉर अनइंटरप्टेड सप्लाई एट कॉम्पिटिटिव टैरिफ्स। उतना उनको एनर्जी बिल पर बर्डन भी ना हो और उनको कंटिन्यूअस सप्लाई मिले 24/7। तो डिमांड साइड मैनेजमेंट ऑफर्स इटसेल्फ एज अ पावरफुल टूल टू डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज टू एनालाइज, टू डेवलप एंड टू इम्प्लीमेंट कस्टमाइज्ड डीएसएम प्रोग्राम्स जो कि कॉस्ट इफेक्टिवली काम करें, और मीटरिंग एट द सप्लाई साइड शुड not be a concern for the both of them. Okay, so ये जो DSM program है as per the requirement can be customized. इनके objectives हैं जो वो हम यदि list down करें demand side management के, तो हम कह सकते हैं they will improve the efficiency of energy system. They would reduce financial needs to build new energy generation plants. Then they can minimize the adverse environmental impact, which is a need of today. अभी हमें जरूरत है कि environmental impact जो भी है green energy की तरफ हम convert करना चाह रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा reduce करें through demand side management. Then we have to lower the cost of delivered energy to consumer. यानी tariff जो है that should be compatible. Then we can reduce power shortage and power cut कि 24/7 रेगुलर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की कंज्यूमर्स को मिलती रहे। देन टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ पावर सप्लाई। तो डिमांड साइड मैनेजमेंट इन सब चीजों को फुलफिल करने के लिए काम करता है। सबसे पहला स्टेप जो होगा डीएसएम का, उसको हम कहेंगे लोड रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसमें फर्स्ट स्टेप इज टू रिसर्च कि कौन से टाइप का लोड है, कैसा लोड का मॉनिटरिंग करके। तो इसमें क्या होता है, टिपिकली वी असेस द कस्टमर बेस, टैरिफ, लोड प्रोफाइल ऑन एन आवरली बेसिस, एंड वी कैन आइडेंटिफाई द सेक्टर्स विच आर कंट्रीब्यूटिंग टू द लोड शेप। लोड शेप कैसा आ रहा है, कहाँ पर हिल्स हैं, पीक्स हैं और फ्लॉ है। दिस स्टेप विल ऑल्सो आइडेंटिफाई पीक लोड कंट्रीब्यूटर्स,
कि लोड का पीक टाइम पे जो कंट्रीब्यूशन है, जो भी कंज्यूमर्स हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। दूसरा स्टेप होता है, वी विल डिफाइन दिस लोड शेप ऑब्जेक्टिव्स, कि जो लोड शेप आया है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उससे आगे इम्प्रूवमेंट की कहाँ कहाँ चांसेस बन रही हैं, वो हम ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं। तो बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ लोड रिसर्च इन द यूटिलिटी, लोड शेप ऑब्जेक्टिव्स फॉर सिचुएशन कैन बी डिफाइंड। तो हम देख सकते हैं इस फिगर में वी आर गेटिंग 6 टाइप्स ऑफ, एक पर्टिकुलर लोड शेप है जिसमें कि ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करा है एज, सबसे पहले पीक क्लिपिंग। तो इनका पीक क्लिपिंग का क्या मतलब है, जो हमारा लोड का कर्व दिख रहा है उसमें पीक इज समवेयर हियर। तो इस पीक को यदि हमें नीचे करना है, वी कैन रिड्यूस इट अप टू दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड पीक क्लिपिंग। तो रिडक्शन ऑफ यूटिलिटी लोड प्राइमरीली ड्यूरिंग पीक डिमांड पीरियड। तो हम कोशिश करेंगे इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, रीअलोकेट करें, पर पीक डिमांड को रिड्यूस कर दें। दूसरा इस लोड शेप का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज वैली फिलिंग। वैली फिलिंग, ये जो वैली पॉइंट्स दिख रहे हैं, लोड को रीअरेंज करें, या तो पीक से उधर लाएं, या यहाँ पर लोड का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो, ज्यादा लोड कनेक्टेड हो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, जिससे कि ऑप्टिमल लोड पावर का यूटिलाइज कर पाए। तो वैली फिलिंग इज एक्चुअली द इम्प्रूवमेंट ऑफ सिस्टम लोड फैक्टर बाय बिल्डिंग लोड इन ऑफ पीक पीरियड्स। तीसरा है लोड शिफ्टिंग। लोड शिफ्टिंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसा हमने कहा कि मान लीजिए आपका लोड यहाँ था और इधर पर कम लोड है, तो हम यहाँ थोड़ा सा लोड को ट्रांसफर कर दें, पीक आवर्स से जो भी लोड ऑफ पीक लोड में टाइम पे ट्रांसफर किया जा सके उसको कर दें, तो ये ऑटोमेटिकली पीक लोड भी रिड्यूस हो जाएगा। तो लोड शिफ्टिंग में utility load reduction during peaks of peak demand while at the same time building load in off peak periods। तो load valley और clipping दोनों का पर्पस फुलफिल हो जाएगा लोड शिफ्टिंग से। Typically it does not substantially alter total electricity sale, लेकिन पीक डिमांड को थोड़ा घटा देती है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ लोड एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी माने ओवरऑल लोड को ही हम कम कर दें, जो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसका ही हम इतना प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें कि हमें एनर्जी की कम जरूरत हो। तो रिडक्शन ऑफ यूटिलिटी लोड्स मोर और लेस इक्वली ड्यूरिंग ऑल आवर्स ऑफ द डे विल बी पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि पीक आवर्स की बात करें कि वैली पॉइंट की बात करें, इस तरह से एनर्जी का यूज हो कि ओवरऑल कंजम्पशन ही कम हो जाए। फिर लोड बिल्डिंग इज देयर। लोड बिल्डिंग हम कहेंगे कि जो कम एनर्जी यूज हो रही है उसको हम इसका वाइस वर्सा बात करें, एनर्जी बढ़ाएं, जितना सप्लाई हो रहा है उसको ऑप्टिमली यूज करें, तो यूटिलिटी के लोड को उस पर इंक्रीज करते हैं, तो लोड बिल्डिंग विल बी देयर। देन दिस फ्लेक्सिबल यूटिलिटी लोड शेप। Flexible utility load shape means reduction of utility loads during periods of peak demand while at the same time building load in off-peak periods. So load shifting में it refers to program that set up utility option to alter consumer energy consumption as needed basis या फिर as in interruptible और cuttable arguments। तो उस तरह से उनको कब चाहिए कब नहीं चाहिए प्रायर इंफॉर्मेशन के बेसिस पर फ्लेक्सिबल यूटिलिटी लोड शिफ्ट किया जा सकता है, शेप किया जा सकता है। थर्ड स्टेप है, ये जो हमने बात की लोड्स की, इसके बाद टू असेस प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज। कभी भी हमने प्लान कर लिया, एसेस कर लिया, पर बात कहाँ अटकेगी, उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन तो हो जाए। तो दिस स्टेप विल आइडेंटिफाई एंड यूजर एप्लीकेशंस दैट कैन बी पोटेंशियली टारगेटेड टू रिड्यूस पीक डिमांड, खास तौर पर उन सेक्टर्स में जहां पर सिस्टम में पीक टाइम पे पीक लोड कंजम्पशन आ रहा है। दिस स्टेप विल आल्सो कैरी आउट अ डिटेल्ड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फॉर एंड यूजर्स एंड यूटिलिटीज। तो दिस विल इंक्लूड एनालिसिस ऑफ सोशल एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स आल्सो।
तो जब हमने इनको सबको ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर लिया, उसके बाद एक प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्ट्रेटेजी प्लान की, जो कि सब तरह से बेनिफिशियल हो सारी पार्टीज को। फिर आ जाता है इसका इम्प्लीमेंटेशन करना। यहाँ तो हमने स्ट्रेटेजी प्लान की, पर फाइनल स्टेज हो जाएगा बनाने के बाद, डिस्कस करने के बाद, एनालिसिस के आउटपुट देखने के बाद इसको इम्प्लीमेंट भी तो करना है। इट इंक्लूड्स प्रोग्राम डिजाइन फॉर a specific end user application and then promotes the program to target audience through marketing approaches। कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जो हमने एनर्जी सेविंग के तौर पर देखा कि रिप्लेस ऑल द इनकैंडेसेंट लैम्प, फ्लोरेसेंट लैम्प्स बाय एलईडीज एट होम। तो हमने जहां 40 वॉट 100 वॉट के बल्ब लगा रहे होते थे, वहां 18 वॉट्स और 9 वॉट्स के बल्ब से रिप्लेस हुआ। तो हमने इम्प्लीमेंट किया ओवरऑल लाइटिंग सिस्टम में एनर्जी कंजम्पशन। ठीक है, तो इसको जो ऑडियंस कौन था, सारे ही घर, सारे ही दुकानें, कॉम्प्लेक्सेस, इंडस्ट्री, एवरीवन। तो एक मास में हमें एनर्जी सेविंग का ऑप्शन मिला, जिसका स्ट्रेटेजी तैयार करने के बाद सब्सिडीज देके और उसको बहुत पॉपुलर करके हमने घर घर तक उस प्लान को पहुंचाया। तो इसी तरह से जब एक प्रोग्राम बनाए जिसकी जो एनर्जी सेविंग और कंजर्वेशन से रिलेट कर रहा है, उसको टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना है, तो वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट, बिलिंग एंड इंसर्ट्स एंड फोकस ग्रुप मीटिंग्स। तो उस तरह से, क्योंकि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर में इतनी इजीली इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, यू हैव टू गो फॉर रेगुलर मीटिंग्स विद द ग्रुप्स टू एनफोर्स देम, टू इंसिस्ट देम, टू अट्रैक्ट देम कि वो इस इम्प्लीमेंटेशन को लागू करें, जिससे कि ओवरऑल एनर्जी कंज्यूम हो। तो इस तरह से जो फोर्थ लेवल है, दिस प्लेज अ बिगर रोल। फिफ्थ लेवल है कि आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग यू हैव टू मॉनिटर एंड इवेल्युएट ऑल्सो, कि जो आपने सिस्टम स्ट्रेटेजीज अप्लाई की हैं उनको फिर हमें देखना भी तो है कि फायदा एक्चुअली हो रहा है कि नहीं। तो इस स्टेप पर ट्रैकिंग करते हैं प्रोग्राम डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन की, और उसको प्रपोज्ड DESM गोल से कंपेयर करते हैं कि कहाँ कसर रह गई, कहाँ इट इज मैचिंग विद द प्लान्ड वन। तो एक डिटेल्ड बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस निकाली जाती है, इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग अवॉइडेड सप्लाई कॉस्ट या फिर कॉस्ट फॉर यूटिलिटी बेनिफिट्स फॉर द पार्टिसिपेंट्स, कहाँ कसर है, और उसके बाद फिर बिल्स आर रिड्यूस्ड, इंसेंटिव्स आर गिवन टू एंड यूजर्स, वो भी एक एनालिसिस और इवैल्यूएशन रिक्वायर्ड होता है। तो इस तरह से 5 स्टेप्स में DSM को इम्प्लीमेंट करते हैं। इनके फायदे क्या आएंगे? ब्रॉडली जब हम DSM मेजर्स को इम्प्लीमेंट किए, तो उसे कैसे कैटेगराइज करें पहले, जैसे कि सबसे पहले मैंने कहा जो टाइप है इसका, एनर्जी रिडक्शन प्रोग्राम्स, रिड्यूसिंग डिमांड थ्रू मोर एफिशिएंट प्रोसेसेस, बिल्डिंग्स और इक्विपमेंट्स। तो सबसे बड़ा एग्जांपल है एफिशिएंट लाइटिंग, कि हम उनसे बोलें कंज्यूमर से CFLs को यूज करो, LEDs को यूज करो, नेचुरल लाइट को ज्यादा से ज्यादा यूज करो। देन अप्लायंस लेवलिंग, अप्लायंसेस हमें अब पता है स्टार लेवल अप्लायंस आते हैं। मान लीजिए AC, वन इज 3 स्टार AC, द अदर वन इज 5 स्टार AC। ये जो स्टार रेटिंग है, दिस इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजम्पशन। हमें 3 स्टार AC सस्ता तो पड़ेगा, पर 5 स्टार AC लॉन्ग रन में बिलिंग में रिडक्शन के थ्रू हमें बेनिफिट देगा। तो लेवल्ड अप्लायंसेस आर प्रपोज्ड। डिमांड साइड मैनेजमेंट के लिए हम इस तरह से लाइटिंग प्रमोट करेंगे, अप्लायंस लेवलिंग प्रमोट करेंगे। देन बिल्डिंग रेगुलेशंस आर इम्प्लीमेंटेड, कि कोई भी एक नई स्ट्रक्चर खड़ी हो रही है, उसमें लाइटिंग के या दूसरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी लोड के कम से कम इतने रेगुलेशंस फॉलो होने हैं। फिर एफिशिएंट एंड अल्टरनेटिव एनर्जी यूज हो, एफिशिएंट यूज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड मोटर ड्रिवन सिस्टम्स, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी रहे। रेगुलर मेंटेनेंस गोज फॉर अ वेरी गुड लेवल ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट। मान लीजिए आपके जो बल्ब्स हैं उन पर रेगुलरली क्लीनिंग की जाए, तो उनका इल्यूमिनेंस बना रहता है और उनका एफिशिएंसी बढ़ी हुई रहती है। तो ऐसी छोटी बड़ी, चाहे इलेक्ट्रिकल मोटर में लुब्रिकेशन की बात हो या फिर कहीं कार्बन ब्रशेस बदलने की बात हो,
ऐसी छोटी बड़ी टाइप की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एनर्जी को काफी हद तक इम्प्रूव करती हैं। फिर रेगुलर लेवल पर इंडस्ट्रीज में एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑडिटिंग की जाए, उससे भी एनर्जी मैनेजमेंट कैन बी डन वेरी नाइसली। फिर लोड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स चलाए जाएं, चेंजिंग द लोड पैटर्न एंड एनकरेजिंग लेस डिमांड एट पीक टाइम्स और पीक रेट्स। तो उसमें हम ऑफ पीक में जब सब्सिडीज ऑफर करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ गुड लोड मैनेजमेंट। देन लोड लेवलिंग, जैसे हमने देखा, पीक क्लिपिंग, वैली फिलिंग, लोड शिफ्टिंग, लोड ग्रोथ, टैरिफ इंसेंटिव्स और पेनल्टीज फॉर लो पावर फैक्टर, इस तरह की मैनेजमेंट स्कीम्स कैन ऑल्सो डू द डिमांड साइड मैनेजमेंट वेरी नाइसली। इससे बेनिफिट्स क्या है डिमांड साइड मैनेजमेंट? हमने देखे कॉजेज, मेजर्स, इम्प्लीमेंटेशन, एवरीथिंग। अब इनसे हर एक ग्रुप को, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे यूटिलिटी हो, सबको कहीं ना कहीं फायदे होंगे। तो सबसे पहले जो कंज्यूमर को फायदा है, दैट इज सिस्टम सेटिस्फाइज द इलेक्ट्रिकल डिमांड्स, इट रिड्यूसेस और स्टेबलाइजेस द बिल कॉस्ट, improves the value of services and maintains or improves the lifestyle and productivity. Obviously, once the demand load is managed, the uninterrupted vapor supply increases the lifestyle, it increases the production. फिर social benefit, reduce environmental degradation, conserves the resources, protects the global environment, and it maximizes the customer welfare. और उसके बाद आखिर में डीएसएम से यूटिलिटी को क्या बेनिफिट है? लोअर कॉस्ट ऑफ सर्विस, improves operating efficiency, flexibility, and then reduce capital needs to improve customer service. Capital needs क्यों reduce? क्योंकि हमारा ओवरऑल डिमांड साइड मैनेज हो रहा है, सप्लाई उतने ही सप्लाई में वी आर यूजिंग इट ऑप्टिमली। देन कस्टमर सर्विस भी इंप्रूव हो रही है बाय रेगुलेटिंग and improving the quality of supply.